वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज शेयर वॉल के ऊपर वीडियो है कि शेयर वॉल कैसे सपोर्टिंग करना है, कैसे चेक करना है और कैसे शेयर वॉल आपको करना है सपोर्ट। जैसे कॉलम छोटा सा है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शेयर वॉल में सपोर्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगता है और आपको करना ही है। उसमें कैसे सपोर्टिंग करना है, कैसे चेक करना है उसको और क्या प्रॉपर वे है आपको करने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक प्रोफेशनल से पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी करके एक हमारा बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। मेरे खुद की पर्सनल वेबसाइट है और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप सर्च पूछ सकते हैं कि कैसे कोर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में आप पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको अगर शेयर वॉल करना है तो आपको स्टार्टर करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टर नीचे कर दिया, देखिए सारे जितने भी कॉलम्स हैं वहाँ भी देखेंगे तो स्टार्टर किया है। तो स्टार्टर बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी कॉलम या शेयर वॉल करना है तो स्टार्टर मस्ट है, आपको स्टार्टर करना ही करना है, तो जाके कॉलम आपका अलाइनमेंट में आएगा। अदरवाइज़ अलाइनमेंट में नहीं आएगा। कॉलम यहाँ वहाँ अगर बांदी पे लेंगे तो भाग सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका साइड है वो साइड तो हमने आप प्लाई मेकिंग करके अच्छे से, नंगा प्लाई नहीं लगाना है, प्लाई में पट्टी लगा के अच्छे से प्लाई लगा देना है। ओके, दूसरा जो है जो आपका शेयर वॉल है उसमें जो चैनल दिख रहा है आपका सी चैनल, ये सी चैनल आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप पाइप लगा सकते हैं 50 mm वाला राउंडेड पाइप, या तो फिर आप इस पर जो बीम के बॉटम में लगाते हैं स्पैन भी लगा सकते हैं। बट जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो आपका चैनल ऐसे 400 पे लगा हुआ रहना चाहिए। 400 mm स्पेसिंग पे आपको ये लगा रहना चाहिए। ये देखिए एज इट इज़ सेम उधर भी आप देखेंगे एक ही लाइन में, एक ही सब कुछ में। देखिए दूसरे साइड भी ऐसे ही सामने आपका चैनल लगा रहना चाहिए, तो जाके आपका सपोर्टिंग होगा प्रॉपरली। उसके बाद चैनल लगाने के बाद फिर आपका शिकंजा देखिए चाबी पे रेस्ट किया हुआ है। मोड़िए के अंदर आपको पट्टी मारना है, पट्टी पे फिर आपका चैनल रेस्ट होगा। उसके बाद उसको शिकंजे से टाइट करके रखना है। अभी सबसे बड़ा जो चीज़ है वो होता है आपका जब स्टार्टर आप भरेंगे तो आपके स्टार्टर में देखिए ब्लैक कलर का पाइप आपको डालना है ताकि आपका टायरॉड पास हो जाए। मैं नज़दीक जाके थोड़ा दिखा दूँ आपको। देखिए 2 टायरॉड दिख रहा है, एक ये टायरॉड है, एक ये टायरॉड है। ओके, दोनों वो उस पार भी पार हुआ है और उसके नीचे विंग नट देखिए लगा हुआ है, दिख रहा है। देखिए मैं नज़दीक जाके दिखा दूँ अगर, देखिए विंग नट लगा हुआ है अंदर, यहाँ भी विंग नट लगा हुआ है, दिख रहा है विंग नट। ओके, और ये जो आपका चैनल है आई बीम है, ये आई बीम यहाँ नीचे टाइट हुआ है विंग नट से, टायरॉड से। ऊपर भी आप देखेंगे तो विंग नट से, टायरॉड से टाइट हुआ है प्रॉपर्ली। जितना बड़ा स्पैन रहेगा उतना पाइप आपको डालना है और उतना ही आपको टायरॉड विंग नट से टाइट करना है अच्छे से। जैसे अब ये और बड़ा स्पैन रहता तो ये आई बीम में एक और डालता था, बट यहाँ पे इतने में हो जाएगा करके हमने 2 ही डाला है। ओके, तो ये चैनल अपना दो आई बीम डाला हमने। अगर स्पैन और बड़ा होता तो एक और डालना है आपको। और प्रॉपरली उधर से देखेंगे दूसरी साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड में प्रॉपरली इसको कॉलम को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। ओके, ये वाला भी देखेंगे तो ये वाला भी सेम ऐसे ही पकड़ के रखा हुआ है, तो ये आपका फिक्स हो गया। ओके, तो ये हो गई आपकी शटरिंग, सपोर्टिंग कैसे करना है। फिर उसके बाद जब इस पर सी चैनल आप देखेंगे ना उसके अंदर होल रहेगा, तो उसको आपको होल को प्रॉपरली टायरॉड से और विंग नट से दोनों साइड से टाइट करना है। उधर भी देखिए दिख रहा है आपको, ये मेरी उंगली के जस्ट सामने दिख रहा है। तो ये आपको इसको भी टायरॉड और विंग नट से फिक्स करना है ताकि अच्छे से कॉलम सपोर्टिंग हो जाए। उसके बाद ये पूरा सपोर्टिंग हो गया आपको, तो फिर ये प्रॉपर जैक मुंडा आपको जितना बड़ा स्पैन है डिवाइड बाय 4 मुंडा हमने डाल दिया। उधर मोड़िए में एक है, इधर भी एक है मोड़िए में, ये डिज़ाइन रहेगा। और जो मुंडा आपका रहेगा वो प्रॉपर ठेसी पे रहना चाहिए। देखिए वो प्लाई का ठेसी दिख रहा है, ठेसी पे रहना चाहिए। किसी जैसे फेस पे डाल दिए, हार्ड चीज़ पे रहना चाहिए। आपको नहीं मिल रहा तो आप सलिया मार के उस पर आई बीम रख के कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर सपोर्ट रहना चाहिए। जो आपका जो बेस प्लेट है वो बेस प्लेट कहीं लूज़ जगह पे नहीं बैठा रहना चाहिए ताकि आपको कॉलम भागे नहीं कास्टिंग करने के टाइम। ओके, ये तो हो गया सपोर्टिंग के बारे में। अभी चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसका फेस टू फेस चेक कर लेना है, सेंटर टू सेंटर चेक कर लेना है, फिर इधर से सेंटर टू सेंटर चेक कर लेना है, उधर साइड से सेंटर टू सेंटर चेक कर लेना है, फेस टू फेस भी देखना है। ओके, शटरिंग करने से पहले रिइंफोर्समेंट चेक कर लेना है आपको। फिर इसका लाइन देखना है। छोटे कॉलम में तो नहीं, ठीक है छोटा कॉलम है उसमें ज़्यादा नहीं, बट यहाँ से ये कॉर्नर से वो कॉर्नर लाइन डोरी पकड़ के लाइन देख लेना है। ओके, लाइन देख लिए, फेस टू फेस हो गया। प्लम देखना है, अभी प्लम यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, मोड़िए पे भी देखना है। ओके, तो आपको 3 जगह प्लम देखना है, एक तो और मोड़िया। उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एडजस्ट करना है, फेस टू फेस में कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो वो हिसाब से आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए अपने हिसाब से। 2-3 mm, जैसे 10 mm आ रहा है तो 2-3 mm एडजस्ट कर लीजिए। बट जो शटरिंग है आपका ऐसे ही होना चाहिए ताकि आपका शेयर वॉल टिका रहे, अदरवाइज शेयर वॉल फेल हो जाएगा और आपका कॉन्क्रीट वेस्ट हो सकता है, काम वेस्ट हो सकता है, शटरिंग किया हुआ कारपेंटर का जो हाजिरी वो वेस्ट हो सकता है। इस सारी चीज़ें। ऊपर देखिए कांडा दिख रहा है आपको,
देखिए ये सीमेंटेड कांडा है, अंदर कांडा अगर डालेंगे तो ही आपका गैप वगैरह जो है प्रॉपर फिलिंग होगा। जो आई बीम सी चैनल के बीच में जो पट्टी है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। प्रॉपर वो सी चैनल वो पट्टी से चिपका हुआ रहना चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आ रहा है तो कांडा प्रॉपर डालिए, फाचर मारिए, उसके अंदर फाचर जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में पैकिंग बोल देगा, उसको प्रॉपर पैक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में वो नज़दीक जाके दिखा दूँ। ये देखिए ये सी चैनल और ये पट्टी आपका पैक होना चाहिए। सी चैनल ये पट्टी आपका एकदम पैक होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। कहीं गैप अगर दिख रहा है तो ये देखिए ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है, बट इतना गैप ज़्यादा गैप रहना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपका फेल हो सकता है, आपका कॉलम का साइज़ बढ़ सकता है। तो ये हो गया एज़ पर सेंटर लाइन आपको चेक करना है सारा मापी, फेस टू फेस सेंटर कॉलम साइज़ कॉलम शेड्यूल के अंदर से लेना है, कॉलम का स्टील कॉलम शेड्यूल के अंदर से चेक करना है, साइज़ वगैरह सब कुछ, सपोर्टिंग चेक कर लिया, मेजरमेंट चेक कर लिया, सब कुछ। अभी कास्टिंग के लिए आप पोर कार्ड भर के चेकलिस्ट फिल करके चेकिंग करके साइन दे सकते हैं और आपका कास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इस तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।